दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में काव्य के वाले टॉपिक से, जिसमें पहला अध्याय आपका है गोरखनाथ और उनकी रचना है गोरखवाणी। गोरखवाणी का जो पहला पद है वह है बसती न शून्यम शून्यम न बसती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर महिबालक बोले, ताका नाव धरेगा कैसा। अर्थात बस्ती ने जो परमात्मा है वह कुछ है, वह वास करता है, बसता है, अर्थात उसका अस्तित्व है, कुछ है और न शून्यम कुछ नहीं है। और क्या है? शून्यम न बस्ती, अर्थात परमात्मा इन सब से क्या है? परे है। शून्यम न बस्ती का अर्थ क्या हुआ कि वह परमात्मा जो है वह इन सब से परे है, अर्थात वह सांसारिक मोह माया बंधनों से वह परे है। अगम, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है। अगोचर, जिसे देखा नहीं जा सकता है, महसूस करने वाली वस्तु है, वह परमात्मा ऐसा है। गगन शिखर महिबालक बोले, गगन शिखर अर्थात गगन शिखर में जो बालक के रूप में विराजमान है, जैसे एक बालक होता है उसे सत्य और असत्य से वह परे होता है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह इन सब से मोह माया से शुरुआत में परे होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मरंध में बैठा हुआ वह बालक रूपी परमात्मा वह इन सभी मोह माया से परे है। ताका नाव धरेगा कैसा, तब हम उसका नाम या उसका नामकरण किस तरीके से कर सकते हैं, उसका नाम हम कैसे रख सकते हैं। ताका माने उसका, नाव यानी नाम, धर्म माने धरेंगे कैसे, तब हम उसका नाम कैसे रख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ पदों को ही, चुने हुए पदों को ही लगाया हुआ है, तो पहले पद के बाद छठवां पद है। तो छठवें पद में क्या है? वेद न शास्त्रे कतेबे न कुराणे, पुस्तक न बाच्या जाई, ते पद जाना बिरला जोगी, और दुनी सब धंधे लाई। तो जो परमात्मा है, परमात्मा को न तो वेद से जाना जा सकता है, जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को न तो वेद से जाना जा सकता है और न किसी शास्त्र के माध्यम से जाना जा सकता है। किसी शास्त्र के द्वारा भी हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। कतेबे यानी किताबों उसके द्वारा, किताबों के अध्ययन से भी अगर हम चाहें तो अगर उसके बारे में हम जान सकें तो उसे कोई किताब भी नहीं बता सकती है। न कुराने, न तो कुरान के द्वारा, न पुस्तके, न तो किसी पुस्तक के द्वारा, न बाच्या जाई, न बाच्या जाए, न माने नहीं, बाचा माने बाचा जा सकता है। अर्थात जो परमात्मा है उसको न किसी वेद के द्वारा, न किसी शास्त्र के द्वारा, न किसी कुरान के द्वारा, न किसी किताब के द्वारा समझा जा सकता है या जाना जा सकता है या बांचा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। आगे अर्थ देखते हैं। ते पद जाना बिरला जोगी, ते माने वे, संस्कृत में ते को हम वे कहते हैं। ते माने वे पद जाना बिरला को, यदि यह पद जो है केवल कोई बिरला जोगी ही होगा जो समझ सकता है इसको, कि ब्रह्म को किसी वेद पुराण शास्त्र द्वारा नहीं जाना जा सकता है, इस बात को केवल कोई बिरला जोगी ही है जो यह जानता है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया और दूनी, दूनी माने दुनिया, सब धंधे लाई, क्योंकि जो सारी दुनिया है, सब माने सभी, दुनी माने दुनिया, जो सभी दुनिया है
वह सांसारिक धंधे में लगी है, और जो सांसारिक धंधे में लगा हुआ है उसे उस ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो सकता है? उस किताब से नहीं हो सकता है, न तो कुरान से हो सकता है, न तो शास्त्र से हो सकता है। इसे जानने के लिए उसे बिरला जोगी ही बनना पड़ेगा, या उसे ईश्वर की आराधना के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आइए तीसरा पद देखते हैं। हसीबा खेलिबा रहिबा रंग, क्राम क्रोध न करिबा संग। हसीबा खेलिबा गाइबा गीत, दीठ कर राख आपना चित। इसमें गोरखनाथ जी कहते हैं कि रंग, रंग का मतलब होता है आनंद। आनंद के साथ, मस्ती के साथ हसीबा, हसीबा मतलब हंसिए, हंसो, खेलिबा खेलिए, आनंद के साथ हंसो और खेलो। काम क्रोध न करिबा संग, काम को क्रोध को न करिबा संग, साथ मत करो। काम और क्रोध जो है उनको साथ में मत लो, बल्कि क्या करो? हंसो और खेलो आनंद पूर्वक, आनंद के साथ में हंसिए और खेलिए। काम क्रोध का क्या करिए? त्याग कर दीजिए। हसीबा खेलिबा गाइबा गीत, हंसिए, खेलिए और गीत गाइए। और क्या करिए? दृढ़ माने दृढ़, दृढ़ करिए, हंसिए, खेलिए, गाइए, परंतु कार्य राख अपना चित्त, परंतु अपने चित्त को, अपने मन को दृढ़ करिए। दृढ़ माने दृढ़ करिए, और दृढ़ करके उसे उस परमात्मा में आप समर्पित करिए, उसे अर्पित करिए, उसे लगाइए, तब जाकर के वह परम ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कहिए कि मन और चित्त स्थिर ही न रहे और हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्म कभी प्राप्त हो सकता नहीं है। आगे देखिए, अगला है मोहम्मद मोहम्मद न कर काजी, मोहम्मद का विषय विचार। मोहम्मद हाथ कर दो जे होती, लोहे घड़ी न विचार। कह रहे हैं कि मोहम्मद मोहम्मद न कर काजी, हे काजी, हे काजी, तुम मोहम्मद मोहम्मद मत करो। हे काजी, मोहम्मद मोहम्मद करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम क्या करो? मोहम्मद का विचार विचार, विषय विचार। मोहम्मद ने जो विचारों को दिया है, जो ज्ञान को दिया है, उस ज्ञान पर तुम विचार करो। उसके ज्ञान के विचार से ही तुम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। मोहम्मद हाथ करदू जे होती, मोहम्मद के हाथ में, करदू माने छुरी या चाकू, मोहम्मद के हाथ में वह ज्ञान रूपी जो छुरी थी, जो औजार था ज्ञान रूपी, वह किसी लोहे या लोहे घड़ी, घड़ी माने घड़ना यानी बनने, मतलब वह किसी लोहे की नहीं बनी थी, और न वह लोहे घुड़ी न सार, और न ही वह किसी क्या नाम है लोहे का बना हुआ था, और न तो वह किसी इस्पात का बना हुआ था। तो वह ज्ञान रूपी छुरी थी, जो विषय रूपी यानी मोह माया रूपी जो बंधन है, उसको वह काटने के लिए थी। वह किसी साधारण वस्तु काटने के लिए वह चाकू नहीं थी, वह ज्ञान रूपी चाकू थी, जो विषय यानी वासना रूपी जो बंधन है उसको काटने के लिए था। इसलिए
हे काजी, मोहम्मद मोहम्मद कहने से आपका उपकार होने वाला नहीं है। नाथ कहता सब जग नाथ्या, अगला देखिएगा। नाथ कहता सब जग नाथ्या, गोरख कहता गोई, कलमा का अगर मोहम्मद होता पहले मुआ सोई। क्या कह रहे हैं? नाथ कहता सब जग नाथा, जो अपने आप को स्वामी कहते हैं, नाथ कहता। नाथ कहता मतलब नाथ कह रहे हैं, नाथ कहते हैं कि नाथ कहता, जो अपने आप को नाथ कहते हैं, सब जग नाथ्या, उसे संसार में वह खुद नथा हुआ है, यानी वह खुद सांसारिक विषयों में वह फंसा हुआ है, मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है। गोरख कहता गोई, इसलिए गोरखनाथ, गोई माने गुप्त की बात, यह गुप्त की बात आपसे कह रहे हैं। गोरख जो है यह गुप्त की बात आपसे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। अब क्या करें? कलमा का अगर मोहम्मद होता, अगर कलमा, मोहम्मद साहब के कलमा का गुण यानी जो मंत्र बताए हैं, अगर उस कलमा का गर, कलमा का जो मंत्र है, अगर मोहम्मद होता, मोहम्मद होते तो पहले मुआ सोई, तो सबसे पहले नहीं मरते। इसलिए मोहम्मद नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों, उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों तथा उनके द्वारा दिए गए मंत्रों पर चलकर ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिएगा। सारम सार गहर गंभीरम, गगन उछलिया नादम, माणिक पाया फिर लुकाया, झूठा वाद विवादम। सारम सार, सारम सार का मतलब होता है वह परमात्मा, अर्थात वह ब्रह्म सारों का सार है। सारम सार, सारम सार अर्थात वह जो परमात्मा है वह सारों का सार है, यानी मुख्य बातों का जड़ों का जड़ है। सारम सार, वह जो परमात्मा है, वह परमात्मा क्या है? सारम सार, वह क्या है? सारों का सार है। ब्रह्मरंध्र में गगन, गहर गंभीर गगन, गगन में यानी ब्रह्मरंध्र में उछलिया नाद, जो नाद उछलता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि ब्रह्मरंध्र में सुनाई देती है, उससे गहर माने गंभीर से गंभीर बातें, चिंतन की बातें सुनाई देती है। माणिक पाया फिर लुकाया, माणिक पाया और फिर लुकाया, झूठा वाद विवाद। जो इस माणिक को पा गया, माणिक पाया, जो इस मोती को पा गया, जो इस नाद को सुन लिया, जो इस नाद को जान लिया, वह फिर लुकाया, फिर वह इस संसार में उसे आने की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह उस ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। वह फिर उसे जो ब्रह्म है, जो इस रहस्य को जान लेता है, उसे वह दिखाई नहीं देता है। और जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म वैसा होता है, तो ये सब क्या है? झूठे वाद और विवाद की चीजें। ये चीजें क्या है? झूठी वाद और विवाद की चीजें। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। जब गगन यानी ब्रह्मरंध्र में जब नाद उत्पन्न होता है, उछलिया उत्पन्न होता है, तो सारों के सार, गहन से गहन
गंभीर से गंभीर बातें भी वहां पर उत्पन्न होती हैं। वह परमात्मा सारों का सार है। वो सभी गहन से गहन, गंभीर से गंभीर बातें भी सुनाई देने लगती हैं। और जो इस माणिक्य को पा जाता है वह फिर उसे वह दिखाई नहीं देता है। और जो कहते हैं कि परमात्मा इस प्रकार के है, परमात्मा उस प्रकार के, ये सारी बातें झूठी हैं, वाद विवाद की बातें। आगे देखिए, उत्पत्ति हिंदू जरान, उत्पत्ति हिंदू जराना जोगी अकली परी मुसलमानी, ते राह चिन्हो जो हो काजी, मुल्ला ब्रह्म विष्णु महादेव मह। कह रहे हैं कि उत्पत्ति से हिंदू, जरण से जोगी, अकल से मुसलमान, ये जो हम लोग समाज में इस धारणा को लोग मानते हैं कि हम उत्पत्ति से हिंदू हैं और जरण से जोगी हैं और अकल से मुसलमान हैं, वास्तव में उस ब्रह्म के निगाह में ऐसा कुछ है ही नहीं। उसकी निगाह में सभी बराबर हैं। जाति पात, धर्म, ऊंच नीच, ये सभी उस ब्रह्म की निगाह में सब बराबर हैं। ते राह चीनो हो काजी, हे काजी उस राह को पहचानो। ते माने वे, हे काजी उस तुम राह को पहचानो, उस रास्ते को तुम पहचानो। ब्रह्मा विष्णु महादेव मान, जिसे ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने भी माना है। बहुत ही सरलता कि यहाँ पर इस पद में पूरे की जात पात की व्यवस्था को गोरखनाथ जी ने ध्वस्त किया है। जात पात को नहीं मानना चाहिए। आगे वाले में देखिए पद में मान्या सबद चुकाया दंड, निहचय राजा भरथरी परिचय गोपी चंद, निश्चय नरवय भय निर्दंड, परिचय जोगी परमानंद। कह रहे हैं कि जिसने मान्या, जिसने मान्या माने माना, मान्या माने माना, जिसने शब्द, जिसने गुरु के शब्दों को माना, जिसने गुरु के शब्दों को माना, चुकाया दंड, चुकाया माने खत्म हो गया, द्वंद माने उसके मन में जो शंका थी, जो द्वंद था, वह सब चुक गया, खत्म हो गया। मान्या शब्द चुकाया दंड, मान्या जिसने भी गुरु के शब्दों को माना उसका द्वंद खत्म हो गया। आगे देखिए, निश्चय राजा भरथरी, निश्चय राजा भरथरी, निश्चय, निश्चय माने निश्चय ही राजा भरथरी ने उन शब्दों को जाना, उस ज्ञान को जाना, और उस ज्ञान को जानने के बाद जो है राजा भरथरी, राजा भरथरी ने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद योगी हो गए। गोपी चंद को जब इसका परिचय हुआ, उस ईश्वर का परिचय हुआ, तब वे उस ब्रह्म को जान पाए। निश्चय निर्वय भय निर्धन, और निश्चय माने निश्चय ही, निर्वय माने जो मनुष्य है, निर्वय माने मनुष्य, निश्चय माने निश्चय ही, निश्चय ही वह मनुष्य जिसने यह जान लिया, उस शब्द को, उस ज्ञान को, वह क्या हो गया? भय निर्द्वंद, वह निर्द्वंद हो गया, वह स्वतंत्र हो गया, वह इन विषय वासनाओं से मुक्त हो गया, वह सांसारिक मोह माया बंधनों से मुक्त हो गया। आगे क्या है? परिचय जोगी परमानंद, जिस भी जोगी ने
इसको पहचान लिया, परिचय माने पहचान लिया, वह परमानंद को प्राप्त कर लिया, वह उस ब्रह्म के परमानंद को समझ लिया, वह उस ब्रह्म के परमानंद को जान लिया। ठीक है, आगे देखिए। अर्धय जाता ऊर्धय धरे, काम दगध जे जोगी करे, तजय अलिंगन काटय माया, ताका विष्णु पखालय पाया। अर्धय माने नीचे की ओर गति करने वाली विषय वासनाएं। अर्धय का अर्थ क्या हुआ? अर्धय का मतलब हुआ कि नीचे की ओर गति करने वाली विषय वासनाएं ऊर्धय धरे, जो योगी ऊपर की ओर कर लेता है या ऊपर की ओर उसको बना लेता है, काम दगध, काम वासना को, जो योगी काम वासना को दगध जला देता है, दूर कर देता है, जे जोगी यानी वह जोगी जो काम को दग्ध कर देता है, नीचे की ओर गति करने वाली विषय वासनाएं या शुक्र को वह ऊपर की तरफ कर लेता है। तजय आलिंगन, तजय माने जो त्याग देता है, आलिंगन माने स्त्रियों के आलिंगन को, चूंकि गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के थे तो स्त्रियों के से दूर रहने की बात ये लोग करते थे, उससे कबीर कहीं न कहीं प्रभावित थे। तो कह रहे हैं कि तजय आलिंगन, जो स्त्रियों के आलिंगन को त्याग देता है, तजय माने छोड़ देता है, काटे माया, और जो इस माया को काट देता है, ताका उसका विष्णु पखाले पाया, उसका विष्णु भी क्या करते हैं? पखाले माने धोते हैं, पाया माने पैर, उसका पैर विष्णु भी पखारते हैं। ठीक है, अर्थात जो योगी अर्धय जाता ऊर्धय धरे, जो नीचे की तरफ गत करने वाली जो विषय वासनाएं हैं, उसको वह योगी अपने साधना से वह ऊपर की तरफ कर लेता है, अपने योग विद्या से वह ऊपर की तरफ कर लेता है, काम को दग्ध, काम दगध, काम को जला देता है, तजय आलिंगन स्त्रियों का आलिंगन को छोड़ देता है, कटय माया, माया को काट देता है, ताका विष्णु पखाले पाया, उसका विष्णु जो है वह पांव को पखारते हैं। ठीक है, अगला क्या है? भार्या ते थीरम झलझलत आधा, सीधे सिद्ध मिल्या रे अवधू बोलिया अरु लाधा। इसमें जो है झलझलंती में आधा यहाँ पर होना चाहिए था, तो आधा आधा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सी गलती हुई है। तो भार्या ते थीरम, भार्या, जो भार्या मतलब भरा हुआ, जो ज्ञान से भरा हुआ होता, ते थीरम, थीरम माने स्थिर, थीरम माने स्थिर, जो ज्ञान से भरा होता है वह स्थिर होता है। और झल झलंतिम आधा, और जो आधा होता है वह छलकता रहता है। एक कहावत है, ये अधजल गगरी छलकर जाए, वही वाली कहावत है कि जो भरा होता है वह स्थिर होता है। कहा जाता है कि जो पेड़ फल से लदे होते हैं वो क्या होते हैं, वे फल जो वृक्ष जो होता है वो झुका होता है। तो जो भरा रहता है वह स्थिर होता है, और जो आधा रहता है वह छलकता रहता है। सिद्धे सिद्ध मिल्या रे अवधू, सिद्ध से सिद्ध जब मिलता है, हे अवधू बोलिया, तभी वह क्या करता है? बोलता है। सीधे सिद्ध मिल्या रे अवधू, सिद्ध सिद्ध से मिलता है तभी वह बोलता है। सिद्धे सीधा मिल्या रे अवधू, जब सिद्ध से सिद्ध मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी जब मिलता है तभी वह बात करता है। वह ऐसे लोगों में
बात करके अपनी बातों का, अपनी ज्ञान को व्यर्थ नहीं करना चाहता है। सीधे सिद्ध मिलिया रे अवधू, हे अवधू, सिद्ध से सिद्ध जब मूलता है तब क्या करता है, बोलता है। आरु माने और, लाधा तब जाकर के उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो भारिया जो ज्ञान से भरे होते हैं वे स्थिर होते हैं, जो आधे होते हैं वे छलकते रहते हैं। सीधे सिद्ध मिलिया रे अवधू, जब सिद्ध से सिद्ध मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं, हे अवधू, तभी वह बोलता है। आरु लाधा तभी वह लाभ को प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक पेज हमने कंप्लीट किया है गोरखनाथ की गोरख वाणी से। कल हम इसका दूसरा पेज लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा यह बताया गया अर्थ आप लोगों को कैसा लगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।